आद्या फंसी बड़ी मुसीबत पे, यानी राही को है पैसों की ज़रूरत। शो अनुपमा में काफ़ी सारे चैप्टर्स नए खुल गए हैं जिनकी कहानी धीरे धीरे कर सामने आ रही है। एक तरफ जहां अनुपमा ने पूरी तैयारी कर ली है द्वारकाधीश जाने की, वहीं दूसरी तरफ बा अनुपमा से ये कहती है कि द्वारकाधीश ही तुझे इस बात का विश्वास दिलाएं कि अब तेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है। जिस पर अनुपमा बेहद गुस्सा करते हुए कहती है कि बा ज़रा तो सोच के बोलो, आपका बेटा इतने दिन पहले भाग गया था जिसकी फ़ोटो पे आपने हाथ तक नहीं चढ़ाई है और आप एक माँ से ऐसी बातें कर रही हैं। जिसके बाद वो घर में सबको समझाती है कि सबको सही से रहना है, सारे बच्चों का वो ख्याल रखने को बात करती है। उसके बाद वो द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ राही यानी कि आद्या, जो अब एक ट्रैवल एजेंट बन गई है, वो अपने कस्टमर्स को ढूंढने के लिए पूरी जद्दोजहद कर रही है और जिस चक्कर में उसकी चप्पल टूट जाती है और वो चप्पल सीधे प्रेम के हाथ में लग जाती है। प्रेम और राही की नोकझोंक सभी को पसंद आ रही है। राही उससे लड़ाई झगड़े वाले टोन में पूछती है कि तुम मेरे चप्पल के साथ क्या कर रहे हो, जिस पे प्रेम कहता है कि आपकी चप्पल टूट गई थी जिससे मैं सही कर रहा हूँ। आजकल के लोग इतने रूड हो गए हैं, थोड़ा सा भी स्वीट बोलने वाले इंसान को स्वीट पर्सन कह के चढ़ाते हैं। जिस पर राही उससे फिर लड़ाई करने लग जाती है और बातों बातों में ही राही को याद आता है कि उसके पास प्रेम की एक मन्नत रह गई थी जिसे वो लौटाती है। ये वही मन्नत है जो अनुपमा प्रेम को देगी। प्रेम कहता है कि द्वारकाधीश चाहते हैं कि आप ये मन्नत द्वारकाधीश को जाकर चढ़ाएं, आप ही के हाथों एक माँ अपनी बेटी से मिल जाएगी और एक बेटी को अपनी माँ मिल जाएगी। जिसपे आद्या कहती है कि हर माँ एक जैसी नहीं होती और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा ये भ्रम कभी भी टूटे। अब देखना ये होगा कि आद्या यानी कि राही खुद ही अपनी और अपनी माँ की मन्नत द्वारकाधीश को चढ़ाएगी और एक दूसरे से मिलने का प्रार्थना भी करेगी, जबकि सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। राही के मन में अनुपमा के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है। अब देखना ये होगा कि प्रेम कैसे ये जरिया बनेगा और अनुपमा और राही के बीच में यानी कि आद्या के बीच में जो कुछ भी नफरत की दीवार, मिसअंडरस्टैंडिंग की दीवार है, वो खत्म करेगा। जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल।